जनता का सम्मेलन हो रहा है और जीरादेई को गोद भी लिया गया कॉलेज में, क्या कुछ कहेंगे बताइए। जीरादेई एक ऐतिहासिक धरती है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस बात का हम लोग को गर्व भी है। और इतना ही नहीं, इसी धरती से आज़ादी के संघर्षों में अपना बलिदान देने वाले, आप जानते हैं पटना के सेक्रेटेरिएट के सामने 7 मूर्ति जो है, उस मूर्ति में जो पहला चित्र है, मूर्ति है, वो शहीद उमाकांत सिंह का है। वो भी इसी धरती के रहने वाला है। तो इस धरती का एक अपना गौरव है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज कार्यकर्ताओं का ये भारी हुजूम यहाँ जो जुटा हुआ है, सबका एक ही मकसद है कि दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में जनता के साथ जो विश्वासघात किया, देश के ऊपर जो संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, आज़ादी के ऊपर जो हमला बोला, ईडी और सीबीआई के जरिए तमाम विपक्षी ताकतों को ख़त्म करके सिंगल पार्टी शासन इस देश में चलाने की जो साजिश रची है और देश के संविधान को बदलने की जो साजिश रचा गया है, सबका मनसा एक ही है कि इस सरकार को देश के गद्दी से उखाड़ करके फेंका जाए। और मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में इस बात को लेकर के पूरे देश की जनता इस सरकार से लड़ रही है। लड़ाई एक तरफ जो ये संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ देश की जनता है, देश को बचाने के लिए लड़ रही है। उसी प्रक्रिया में इस जीरादेई की धरती के लोगों ने भी, मतदाताओं ने भी मन बनाया है कि इस बार हम एनडीए की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो नारा दिया है 400 पार, यानी 400 पार करके संविधान बदल दें, लेकिन देश के जनता का जो रुझान आ रहा है वो 200 भी पहुंचने नहीं जा रही है। और हम समझ रहे हैं कि देश की मानसिकता यह बन गया है, मिजाज बन गया है कि इस बार भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। यह सीवान में भी यही होगा। सीवान इससे अलग नहीं है। सीवान की लड़ाई भी यही है। और सीवान के मतदाताओं से मैं कहूँगा कि आप इस पर जरूर विचार करें। देश को बचाने के लिए इस बार उम्मीदवारों पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, इस बार देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दें। विधायक एनडीए के जो प्रत्याशी है वो आपके कभी मित्र रहे हैं, माले में साथ काम किए हुए और वो उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, तो माले का वोट में क्या लगता है? वो तो लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है। और हम तो कह ही रहे हैं कि पूरा मन मिजाज लोग बनाए हैं एनडीए को हराने के लिए देश भर में। तो यहाँ कैसे वोट चला जाएगा? यहाँ पूरा का पूरा वोट, थोक वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। और पूरे बिहार का मैं कह रहा हूँ कि जो कल भी चुनाव होना है और 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन सब जगहों का रुझान है कि वहाँ सभी जगहों से महागठबंधन जीत रहा है, भाजपा हार रही है। विधायक का कहना है कि जो ये आरजेडी पार्टी है वो माले को खत्म करना चाहती है व्यवहारिक रूप से। पूर्व विधायक कौन? पूर्व रमेश कुशवाहा, उनका कहना है कि ये सीट माले को मिलना चाहिए था व्यवहारिक रूप से, लेकिन लालू यादव ने इसको नहीं दिया। धीरे धीरे वो खत्म करना चाहते हैं माले को। तो उनको इस बात की क्यों चिंता है? चिंता तो हमको ना होना चाहिए। हम लोग चाहते थे यहाँ लड़ना। पूरे बिहार में हम लोग 8 सीटों पर दावा किए थे, सबकी अपनी अपनी दावेदारी थी। जो मिला उस पर हम लोग लड़ रहे हैं। तो उनको इसकी चिंता क्या है? वो तो चिंता छोड़ करके चले गए। तो अब माले बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी चिंता क्या है? अमरजीत कुशवाहा रमेश कुशवाहा के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे जो उनके मित्र हैं? गजब हाल है। हम सीधा कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। हम सीधे कह रहे हैं कि एनडीए को हराना है। किसी व्यक्ति का ही चुनाव नहीं है। जो लोग व्यक्ति पर चुनाव केंद्रित कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये चुनाव देश के संविधान और देश बचाने का है। और हम कहेंगे कि देश के जनता को खड़ा होकर के इस बार संविधान और देश को बचाने के लिए वोट करें। अगर ये काम नहीं करेंगे, देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो आने वाले दिनों में अगर भाजपा जीतती है और उसी को मजबूत कर रहे हैं तो देश के संविधान खत्म होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सब बचा रहेगा तब ना हम लोग लड़ेंगे। ये बचने ही वाला नहीं है। इसलिए हराना,
यही देश की जनता का मकसद होना चाहिए और लोग इस पर खड़े हैं।